बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपको सैयद नूर शाह बादशाह बुरके वाला जो है उसकी दरबार शरीफ की ज़ियारत भी कराऊंगा और मुख्तसर सा आपको उसके बारे में बताऊंगा कि सैयद नूर शाह बादशाह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं हमारे सूफ़ी। जब यहाँ भुंग शरीफ में आए तो यहाँ उसको एक मोहिब फ़कीर मिला और मोहिब फ़कीर ने जब इसको देखा तो वो एक मोहब्बत में आशिक हो गया और मोहिब फ़कीर ने साईं को यहाँ रहने के लिए आमादा किया और वो यहाँ मोहिब फ़कीर उसके पास रहना नूर शाह बादशाह रहना शुरू कर दिया। फिर यहाँ रहा और सूफ़ी कलाम 7 ज़बानों में नूर शाह बादशाह ने तबलीग की, लोगों को सुनाया, हक़ की बात, हक़ का होका दिया, हिंदू मुस्लिम होका देवो आखिर दे बादशाह दा, ये होका दिया। इस वक्त भी दरबार शरीफ पे जो मोहिब साईं था उसका बेटा साईं माली फ़कीर साईं इस वक्त भी मौजूद है और उसने अपने इश्क मोहब्बत साईं नूर शाह और मोहिब साईं की मोहब्बत में उसने अपने हाथ से ज़ख़ीरा यानी दरख्त उगाए, फिर वो बड़े हुए, फिर उनको काटा, फिर ईंटें डाली, फिर अपनी भट्ठी पकाई, फिर शुरू किया। इस वक्त नूर शाह बादशाह की दरबार जो आप देख रहे हैं ये सारा काम माली साईं ने किया है। माली फ़कीर साईं जो है मोहिब साईं का बेटा। यार अल्लाह के यार ये भी करती है मुश्किल ही ये गाल असल मुश्किल ही ये गाल असल मुश्किल ही गाल असल मुश्किल गाल असल है। ओके जाने का दादी ओके गाली पर मुझे स्कूल है चल चल फजल करम साहब 12 बजता है सचन दावाज की मुझे संजी कुतन जो वीडियो चुनी। ये मेरी माली साईं से आखिरी मुलाकात हुई। मैं जब पहुंचा तो फ़कीर साईं ने मुझे कहा कि आप आ गए। मैं कैसे आ गया? उसने कहा फिर हमारी भी तैयारी है अल्लाह की तरफ। फ़कीर साईं ने ये मुझे आखिर में ये बताया कि मैं अब इस जहान से जा रहा हूँ। फ़कीर साईं, मैंने कहा कि साईं पाकिस्तान के लिए दुआ करो और हमारे फ़ुकरा के लिए दुआ करो और आखिरी दुआ माली साईं ने की। फिर हमने फ़ुकरा से मिले और दरबार शरीफ का जब ज़िक्र आया तो अल्लाह की मेहरबानी से आपको मज़ा आ जाएगा। ये साईं, ये माली साईं का कमाल है। ये अपने हाथों से अभी तक हाथों में छाले पड़े हुए हैं और ये मलंग साईं भी बैठा हुआ है। इसने फिर हमें कहा कि अभी जो कुछ भी है इस दरबार पर इंशाअल्लाह फ़ुकरा जो है ये सही काम करके उनकी तस्वीर को मुकम्मल करने के लिए पूरी फ़ुकरा मुत्तफ़िक़ है। और इस उनके बेटों ने और मलंग साईं ने कहा कि जो हमें फरमा के गए हैं इंशाअल्लाह हम उसी के नक्शे कदम पर चलेंगे। और वो भी सूफ़ी कलाम जितने हैं दरबार हज़रत शहनशाह नूर शाह बादशाह बुरके वाले के, तो वो सारे ही मलंग साईं इस वक्त पढ़ता है। और उसके फ़ौरन बाद हमें टेलीफोन आया कि फ़कीर से इस जहान से वफ़ात पा गए। तो हम यहाँ आए और हमारी तो ज़मीन निकल गई ये, क्योंकि हमारे इलाके के और हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के सूफ़ी अज़म के हेड क्वार्टर से फिर हम दरबार शरीफ पे पहुँचे और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक फिर हम चलने लगे। क्यों सौदागर कर लेते सौदा पहली चक्कर तुम अपने आप को समझो। पहली दफ़ा कल फ़कीर साईं को इजाज़त दी है और पूरी दुनिया में यानी मेरे को मुँह मंगवा के वाह
ये मेरी पहचान फ़कीर माली साईं से सन 81-82 में जब हमारे इलाके में आया, क्योंकि वहाँ कुछ दरख्त उगाए, फिर वो जवान हुए तो वो 82 सन था। फ़कीर साईं ने फिर दरख्त काटने के लिए जब आए तो 81-82 का सन था, सन 1900। तो उस वक़्त पहली बार हमारे वालिद साहब रसूल बख्श फ़कीर ने फ़कीर साईं को और मेरी वालदा शरीफ ने कहा कि माली साईं आया हुआ है, नूर शाह बादशाह का मुहिब साईं का बेटा, और इसको ले आओ और अपने घर कदम जो है वो करो। और हम पहली बार हमारे घर आया, जैसे आया तो उसके बाद हम उसका प्यार ही इतना था कि मैं छोटा ही था। उसके बाद मैं आता रहा, फ़कीर साईं से मोहब्बत करता रहा, फ़कीर साईं की जो तबलीग थी वो सुनता रहा, और अल्लाह ताला ने मुझे भी फ़कीर साईं के जो कुछ ज़्यादा तो नहीं पर कुछ ना कुछ, बाकी तो उसके मलंग साईं को सब कुछ आता है। फिर यादगार हम आते रहे और फ़कीर साईं से मिलते रहे, और फ़कीर साईं ने भी अगर 1 महीना हम ना 2 महीने आते तो किसी न किसी फुकरा को कहते कि यार फ़कीर साईं को बोलो आओ, क्योंकि फिर ये लम्हे नसीब हों कि न हो, तू कहाँ फिर कहाँ जोगी, आज तुझ पर है मेहरबान जोगी, कल न जाने हो फिर कहाँ जोगी। ये जोगी की मिसाल हैं, यहाँ नहीं रहेंगे। फ़कीर साईं तुम आया करो और हमसे मिला करो, और अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, क्योंकि ये फ़कीर इबादत गुजार भी फ़कीर था, और ये फ़कीर गरीबों से प्यार करने वाला था। फ़कीर साईं सारा दिन अमन का पैगाम देता रहता था। जितने भी लोग यहाँ आते थे उनको अमन का पैगाम देता। और दरबार शरीफ की जितनी ये सफाई आपको नज़र आ रही है, ये रात के 3 बजे उठता था, और उसके बाद ये बिल्ली है उसकी, क्योंकि ये अभी वो नहीं रहा ज़ाहिर में इसके पास, तो ये रात को 3 बजे जब भी उठता था तो ये भी साथ उठती थी। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि फ़कीर साईं का आखिरी दीदार भी हो गया और आखिरी मुलाकात भी फ़कीर साईं से हो गई। माली साईं बहुत बड़ा फ़कीर था, मैंने भी बहुत फ़कीर देखे, सब बहुत काबिल एहतराम, बहुत मकाम वाले थे, मगर ये फ़कीर साईं सादगी और एक ईंट, सारी ज़िंदगी जितनी उसकी उम्र थी 85 साल थे, तो एक ईंट पे सोता रहा। उस ईंट की भी आपको इंशाल्लाह ज़ियारत कराएंगे और तफसील से फिर आपको बताएंगे। और उस ईंट पे सोता रहा और एक तली पे सोता रहा यानी चारपाई पर भी नहीं है, ज़मीन पे। और उसने अपनी ज़िंदगी सादगी से ज़मीन पे ये फिर उसका एक तालिब है, ये नाज़ल फ़कीर इसका नाम है, इसकी उम्र 120 है, और ये अपने महबूब अपने मुर्शिद माली साईं इसका मुर्शिद है, अपने मुर्शिद के आखिरी दीदार के लिए वो आ रहा है। माली साईं के दीदार के लिए ये नाज़ल फ़कीर है, इसने भी काफ़ी अरसा माली साईं से गुजारे हैं दरबार शरीफ पे।
جیسے کہ یہاں تو اب کوئی نہیں رہے گا، ہر ایک نے جانا ہے، مگر سید نور شاہ بادشاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ سوداگر کر لے تو سودا، نول بازار آنا ہے، پہلے پہر کریں سودا، گھڑی نہ دیر لانا ہے، لکھاں بادشاہ ول کسی نے نہ ول کے آنا ہے، اندر کعبہ اندر سجدہ اندر کو دھوانا ہے۔ اور ان کی خواہش پر صوفی کلام بھی ہم پڑھتے رہے ساری رات۔ یہ صوفی سلسلہ ہے، انشاءاللہ یہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ اللہ کرے گا مالک اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے۔